जहां से किसी को लगता भी नहीं था। अब ये देख लो हमारे पाकिस्तान वाले, ये घंटे के हमारी हमारी टेस्ट क्रिकेट किधर खड़ी हुई है, किधर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट। हम कुत्ते की तरह मार खाते हैं इंग्लैंड में जाकर, हम कुत्ते की तरह ऑस्ट्रेलिया में मार खाते हैं, हम कुत्ते की तरह जाकर साउथ अफ्रीका में मार खाते हैं। बट आप इंडिया की टीम को देख लो, यंग टीम, यंग कप्तान। क्या खूबसूरत मैच इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। ये जो प्लान इंडिया ने किया है वो बहुत अमेजिंग है। तो बुनियादी तौर पर चैलेंज था, अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें। और मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी आज, और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कड़ छोड़ी है। बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने की है, एंड जब रेस्ट करके ये बॉलर्स वापस आए तो मोहम्मद सिराज वाज एक्चुअली ब्रीदिंग फायर टुडे, द वे ही बोल्ड, द एनर्जी दैट ही हैड. But I think great performance. I really enjoyed that spell actually. सिराज ने जो बॉलिंग की है और उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। आखिरी लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक। सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज यार, इतनी तारीफ कर रहे हैं भाई ये बस। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भाई, इंडिया ने क्या तड़पा के मारा है, क्या तरसा के मारा है, रुला के मारा है भाई। एक एक रन के लिए इंग्लैंड आज तरसती हुई नजर आई, रोती हुई नजर आई, तड़पती हुई नजर आई। लेकिन भाई जिस तरह की सिराज ने बॉलिंग किया भाई, सिराज ने भी कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी बेसबॉल की, तुम्हें आज ठोक के जाएंगे ओवल के मैदान में, और ऐसा ठोका कि भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई। सुनहरी हलूफ के अंदर लिखा जाएगा कि भाई चौथा मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया और पांचवा मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। ऐसा मैच जबकि दुनिया मान चुकी थी कि भाई इंडिया अब जो है वो मैच में कमबैक नहीं कर सकता, इंडिया हार चुकी हुई है, लेकिन भाई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया, ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई ना टूटे हुए हाथ इंग्लैंड के काम कर पाए, ना जुड़े हुए हाथ का काम कर पाए। ऐसी मैजिकल परफॉर्मेंस, ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई इंग्लैंड की टांगें कांपती हुई नजर आई, भाई हाथ कांपते हुए नजर आए। ओ भाई एक भी बॉल जो है वो मिडल नहीं कर सके, सारी की सारी जो है वो पैड के ऊपर लगती हुई नजर आई। भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस किया भाई, रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच था। 5 के 150 ओवर डाला इस सीरीज में बगैर किसी ड्रामेबाजी के। वो शहीन लग रहा था ना, उसने बाजू या टांग पकड़े थी, वो भाईजान इंजरी हो गई है। और सिराज को देखो ना, उसने 5 टेस्ट मैच खेले हैं और आज के डेट उसने जो बॉलिंग की है इस टेस्ट मैच में, एक इनिंग्स में वो 5 विकेट लेता है, एक इनिंग्स में 4 विकेट लेता है, मतलब टोटल 9 विकेटें वो लेके जा रहा है और उसने टोटली मैच इंडिया के हाथ में डाला है। ये इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी, पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, he just stood right in front of whatever England had to offer. हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब मैसिव सलूट है, जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई, पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कड़ छोड़ी है। What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस। टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि टेस्ट क्रिकेट जिस तरह इसका नाम है, ये आपका टेस्ट लेती है, आपको टेस्ट करती है। एक ट्विटर यूजर हैं अमोल रंजन, उन्होंने कहा कि कानों को हाथ तो पहले ही लगवाए हुए हैं, लकीरें तो पहले की निकलवाई हुई हैं, हर चीज। अब हमें ये नहीं समझ आता हम रिएक्शन क्या दें। अब तो टीम इंडिया ने सब नॉर्मल कर दिया है, लेकिन आज फिर से इंडिया का सरप्राइज। आप देखें ओनली 30-40 रन थे आज के दिन के लिए, हम मान चुके थे। सिराज ने जो है वो 37 रन रहते थे, 35 रन एग्जैक्टली। तो आप देखें कि भाई उन्होंने 4 विकेट्स निकाल दी। कल तो मुझे पक्का पता था यार नहीं, अब उम्मीद नहीं हो सकती। मैम आखिर इंडिया है, इंडिया भाई इंडिया, टीम इंडिया इज टीम इंडिया एंड दैट इज फॉर श्योर। आप देखो तो सही कि भाई उन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और किस तरह से उन लोगों ने जो है वो कमबैक देखना है भाई, कमबैक देखना तो इंडिया का देख जाएगी। We have witnessed a history, we have witnessed one of the most cracking game ever the test cricket has to produce, स्पेशली इन द करंट एरा, क्योंकि करंट एरा में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया, ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था,
लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया। मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में हाथ डाल के फ्रॉम, वो कहते हैं ना, दे हैव स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वापस निकाल लिया। क्या खूबसूरत मैच इंडिया ने प्रूव कर दिया कि टेस्ट को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। अगर ये टेस्ट ऑलरेडी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसके अंदर कम से कम ये जो एक क्विक गेम का जो एक फैक्टर होता है वो कम होता है, लेकिन इंडिया ने उसको प्रूव कर दिया। 5 दिन के अंदर जिस तरह से कैलकुलेट किया गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कैलकुलेशन करते हुए तकरीबन मुकम्मल कर दिया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। हाफिज साहब, आपने जिस तरह से ऑलरेडी कहा था कि ये जो इन्होंने प्लान किया है, क्योंकि तब तक चीज़ें कंफर्म नहीं थी, तो आपने कहा कि ये जो प्लान इंडिया ने किया है वो बहुत अमेजिंग है। हाफिज साहब, अब तो फाइनली मतलब जीत भी गया इंडिया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक तो कल जैसा कि चौथे दिन जब खेल शुरू हुआ तो बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा, और तो वो बुनियादी तौर पर चैलेंज था इंडिया का अपने आप को भी, और अगर आप हमें रोक सकते हैं तो रोक लें। आखिरी जो क्रिकेट खेली है ना, मतलब इस इंग्लैंड की सीरीज में, मतलब उस पे तो आता ही आता हूँ। घंटा तो बजे ही बजा, इंग्लैंड का तो बजे ही बजा, पैन का स्टोक का तो बजे ही बजा, लेकिन उस पर जरा बाद में आता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टीम ने, इस यंग टीम ने जो क्रिकेट खेली है ना इन 5 टेस्ट मैचेस में, मतलब वो टोटली अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। मतलब वो टोटली अनबिलीवेबल क्रिकेट थी। आप 5वें टेस्ट मैच में जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है ना, 5वां टेस्ट मैच जिसमें इंग्लैंड भाईजान बिल्कुल फ्रंट पे है, मतलब इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीता हुआ है, मतलब आराम से कौन जीते है टेस्ट मैच, लेकिन जो फिर लम्हे तक ये मैच दिल धक 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 धक, दोनों तरफ के फैंस ग्राउंड में बड़ी तादाद में मौजूद थे। और जैसे आपको पता है कि कल 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, और इंडिया को चाहिए थी सिर्फ 4 विकेटें। सिर्फ कहने को सिर्फ है, 35 रन भी बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से फाइट किया इंडिया ने, अमेजिंग। 6 रन से टेस्ट सीरीज लेवल की है। 6 रन से 7वां रन अगर आ जाता है तो फिर आपको पता है कि मैच हाथ से निकल जाता है। लेकिन सिराज, कृष्णा, क्या ही लाजवाब, खास करके सिराज। यार इतनी तारीफ कमेंटेटर भी कर रहे हैं, भाई ये बंदा स्पेशल है, ये बंदा खास है। और उस स्टेज पे ये विकेटें लेना कि जब इंडिया को सीरीज लेवल करनी है। देखें, 5 मैच की सीरीज है, 25 दिन मैच हुए, 25वें दिन जाके अभी डाइंग मोमेंट में इसका फैसला हुआ कि सीरीज क्या इंडिया लेवल करेगा या इंग्लैंड सीरीज जीतेगा। जीतने नहीं दी, और ये यंग इंडियन साइड कमाल कर दिया भाई। और अनबिलीवेबल सीन, सिराज ही इज टॉकिंग विद डीके नाउ। और जिस तरीके से इंडिया ने प्लान किया था आज, बिल्कुल उसी तरीके से रिजल्ट ये प्रोड्यूस करने में कामयाब हो गए हैं। 5 मैचों की सीरीज का नतीजा जाके आखिरी दिन के आखिरी डाइंग सेशन, 1 गुड हिट अवे, 1 छक्का 1 गेंद पे लगता है। इतना छोटा मार्जिन, रिसेंट टाइम्स में इतनी क्लोज एंड वेल फॉट सीरीज। बाबर आजम का ओवरसीज सिर्फ 100 है। उधर शुम्मन गिल को देख लो, एक सीरीज में पता नहीं 5 के 600 मार गया वो। उसको जड्डू को देख लो, 514 रन उसने सीरीज में बना दिए। जयसवाल को देख लो, वो भाई वो यंगस्टर जिनकी पहली सीरीज है इंग्लैंड में, वो भाईजान इंग्लैंड में भी 100 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है, वेस्ट इंडीज में भी 100। पाकिस्तान का बाबर आजम, घंटे का किंग, भाई 10 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, ओवरसीज सिर्फ 100 है और उसको किंग बना दिया। आपका शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया में भी खेलता है, इंग्लैंड में भी खेलता है, कुत्ते की तरह मार खाता है, कुत्ते की तरह चमड़ी उसकी उतारते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया वाले और इंग्लैंड वाले। एवर ग्रेटेस्ट एवर विन फ्रॉम इंडिया। आप देखें तो सही कि भाई यंगस्टर्स की टीम और परफॉर्मेंसेस बाबू से भी बड़ी। जॉय रूट की सेंचुरी काम नहीं आ रही है, हैरी ब्रूक का नॉक काम नहीं आ रहा है, डीएसपी सिराज ने सबको कहते हैं ना कि साइड पे लगा दिया था, एंड दैट वाज लाइक कंप्लीटली भाई अनबिलीवेबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आप रो रहे, अपनी होम ग्राउंड में रो रहे हो, बिल्ली बना के मारा इंग्लैंड को। सर आपकी चीखें निकल रही है। 17 रन जब रह गए थे, मेरे ख्याल में 11 रन रह गए थे, तो एक छक्का लगा और उसके बाद पीछे रह गए 6 रन। भारतीय क्रिकेट टीम ने सोमवार को इंग्लैंड को ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट मैच में 6 रन से शिकस्त दी। इंग्लैंड को आखिरी मैच जीतने के लिए 374 रनों का लक्ष्य मिला था। इसके जवाब में हैरी ब्रूक और जो रूट की शतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड की टीम मैच जीतने के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट हॉल लेकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। इंग्लैंड के पास ओवल के मैदान का सबसे बड़ा टारगेट चेज करने का मौका था, लेकिन भारतीय टीम ने उसका सपना तोड़ दिया। सिराज ने तूफानी गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए 104 रन देकर 5 विकेट चटकाए और रच दिया इतिहास। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर से इंडिया ने इंग्लैंड को ठोक दिया है। मीडिया बोला कि ये मैच इंडिया कैसे जीत गया। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।